नवोदय विद्यालय के परीक्षा देने जाओगे 13 दिसंबर को, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार सेम पेपर रहेंगे आपके पास, वहां पे दिया जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ खोलकर ओपन कर और यहाँ पे सील पैक रहेगा, इसे तोड़ना रहता है। यहाँ पर देख सकते हो इस पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं सारा चीज आप तक कराने वाला हूँ। अगर जो पेपर करा रहा हो अगर आप बना लेंगे ना, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जैसे मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न दिया गया जिसको आपको बनाना है। मैंने सारा में टिक मार चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को बनाकर दिखाऊंगा किस प्रकार प्रश्न है। सारा चीजें यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको बना लोगे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। 100% मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर नीचे कच्चे कार्य के लिए जगह जो रफ करने के लिए रहता है ना, यहाँ पर दिया रहेगा और पूरा पेपर यहाँ पर दिया गया है, समझ रहे हो ना। अगर बना लोगे पेपर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले नंबर बताते हैं कि आज हम करेंगे ना, जैसे सबसे पहले एक चीज दिखाना चाहते हैं। आपका नवोदय विद्यालय में जाने का सपना है ना, यहाँ देखो इस प्रकार से इतना बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाए। ये हमारे नवोदय विद्यालय के स्कूल के बच्चे हैं, जहाँ से मैं नवोदय विद्यालय से हूँ। आपको जानकारी होगी जो मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं जोहार नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। जितना स्टूडेंट देख रहे हो ना, और भी बहुत सारे गर्ल्स लोग में थे, गर्ल्स लोग का मैं फोटो पिक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया हूँ। इसी प्रकार आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने अपना ड्रीम को पूरा किया और आप भी नवोदय विद्यालय में जा सकते हो। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो डेली 6 बजे वीडियो आएगी, डेली 6 बजे शाम को वीडियो आएगी, 6 से 7, 7 से 8, मतलब कि डेली आएगी। आप चेक करते रहना, 6 से बजे के 8 बजे के 9 बजे के बीच में पक्का एक वीडियो आएगी, जिसको आपको डेली देखना है। और यहाँ पर दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, भाग 1 से, और 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जितना एक एक पार्ट आज करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं मैं। सबसे पहले इसको स्किप करते हैं, इसको हटाते हैं। यही क्वेश्चन पेपर, यही पहला पेज का ही पेपर है, जिसको मैंने फोटो भी करवाया है। इसको पहले हम करते हैं। ये बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसान पेपर लग रही होगी, टिक भी मारा हुआ लग रहा होगा, लेकिन तब भी आपको देखना है, ताकि हमको जो हिसाब से समझाएंगे ना उस हिसाब से आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टिक जरूर मारा हुआ है। देखिए जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हूबहू मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरा नवोदय विद्यालय 2017 में सिलेक्शन हुआ था, उसी प्रकार आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पहले पढ़ते हैं क्या दिखा है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न 4 ABCD दर्शाए गए हैं, यानी ऑप्शन जो 4 दिया गया है। इन चारों में से 3 चित्र का विधि एक समान है, यानी 3 को चित्र है ना, कोई एक समान जैसा दिख रहा है। अन्य से भिन्न चयन करें, जो सबसे अलग है उसको चयन करना है। उत्तर दर्शाने के लिए यहाँ पर देखो OMR में जो उत्तर दिखा गया है ना, उसमें से चुनना है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ प्रश्न पता चल रहा है। हमको ये नहीं समझना है कि टिक मारा हुआ है, उससे सब मेरे को आंसर पता चल जाएगा, लेकिन हमको समझना है क्यों ये अलग है, इसके बारे में समझना है। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कहा गया है, 4 लगभग सेम है, 1, 2, 3, 4 लगभग सेम है। यानी कैसे सेम है, क्योंकि देखो ये जो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन में लगभग, यहाँ देखो बाउंड्री लाइन नहीं देखना है, बाउंड्री लाइन तो बात की बात हुई, लेकिन ये देखना है कि बाउंड्री के अंदर केवल एक ही ठो यहाँ पर गोला है, एक ही ठो ना है अंदर जी, बाउंड्री एक ही ठो है इसका, ये ऑप्शन का। बी ऑप्शन का बाउंड्री कितना है, बी ऑप्शन का बाउंड्री एक ही है। सी ऑप्शन का बाउंड्री कितना है, सी ऑप्शन का बाउंड्री 2 है। तो यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन कि ABC लगभग 3 ठो जो है ना समान है, एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन चौथा जो है कोई एक में से एक अलग है। चौथा ऑप्शन दिखेगा, ए हो गया ऑप्शन, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। डी क्या है, डी के अंदर में भी देखो बाउंड्री लगा है, लेकिन बाउंड्री कितना है, बाउंड्री की लाइन में एक ठो घर है, एक ठो घर दिख रहा है ना, इसमें 2 घर है, देख रहे हैं, इसमें 2 ठो घर है, इसमें भी 1 ठो घर, इसमें भी 1 ठो घर है। तो जाहिर सी बात है लगभग 3 ठो सेम है, यानी एक एक घर तीनों में है, लेकिन सी में कितना घर है, 2 ठो घर है। तो जाहिर सी बात है आंसर ये हो जाएगा, साफ साफ आंसर मारा गया। इसी प्रकार से बनाना है, और यहाँ पे आपको होमवर्क भी देंगे, मैं आगे बताता हूँ। देखो सेकंड जो प्रश्न दिया गया उसकी ओर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में, इनसे आंसर की मैं जानबूझ के मार दिया हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं जो सेकंड नंबर प्रश्नकार है उसको कैसे हम करेंगे वो भी पहले समझते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पर देख तो वही प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चारों में से एक ठो जो भिन्न है ना उसको छांटना है, 3 ठो लगभग सेम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए देखोगे ध्यान से, ये ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, ऐसे ऑप्शन देखें, इसमें तीर के निशान है, इसमें भी तीर के निशान है, इसमें भी तीर के निशान है। बी में क्या है, बी में इधर के तीर के निशान जरूर है, तीर के निशान जरूर है, लेकिन इधर में भी लाइन पूरा गया है, इधर में भी लाइन पूरा गया, इधर में भी लाइन पूरा गया है। सी में क्या है, सी में भी तीर के निशान जरूर है, सी में भी तीर के निशान जरूर है, लेकिन बाउंड्री पर लाइन इधर पूरा गया है। डी पर क्या है, डी ऑप्शन में मुंह इधर जरूर है, लेकिन बाउंड्री पर सेम टू सेम लगभग तीनों सेम लग रहा है। क्यों सेम लग रहा है, क्योंकि इसका भी निशान जो है लास्ट में है, सब में लास्ट में है, लेकिन इसमें लास्ट में नहीं है। बी में भी देखो ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो देखो बी और सी और डी लगभग तीनों का सेम है, देख रहे हो ना बाउंड्री लाइन, लेकिन ए में बाउंड्री लाइन नहीं है, इसलिए हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर देख के आपको नहीं मारना है मेरे भाई लोग, क्योंकि आंसर देख के मार लोगे तो फिर क्या फायदा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से कहिएगा तब जाके आपका बहुत अच्छा होगा। और सी नंबर की ओर
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे 3rd नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसकी ओर चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर नवोदय विद्यालय में सच में जाना चाहते हैं तो इस चैनल है नवोदय विद्यालय ही बच्चों के लिए है। और जान ही रहो कि मैं खुद नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूं, तो मैं नवोदय विद्यालय घूमने जाता हूं, बहुत सारे बच्चे से बातचीत कराऊंगा, आप लोग कमेंट करोगे तो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो डेली जो वीडियो डालेंगे ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको फायदा होता है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट दिन आपका नाम लूंगा। यहाँ पे देखो 3rd जो प्रश्न कहा गया, 3rd प्रश्न क्या कहा गया, 3rd प्रश्न को चलते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ 3rd प्रश्न क्या कहा गया। 3rd प्रश्न यहाँ पर देखो जो कहा क्या गया, जैसे कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया गया ऐसे। अरे भाई ये क्या बन गया मेरे से, मान लो गलत बन गया, लेकिन यहाँ देखो ए का जो इधर का मूडी साइड है ना, ऑप्शन ए मानते हैं, ये भी ए है, बी मानते हैं, ऑप्शन सी डी, चारों के चारों जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कह रहा हूँ कि ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना, चारों के चारों ऑप्शन में देखो चारों त्रिभुज किसको कहते हैं, इसको 3 को कोना, ये भी 3 कोना, ये भी 3 कोना, सारा हो गया। लेकिन ए में देखोगे इसका जो मुंह है इसके ओर है, ये कोना दिख रहा है ना, कोना की ओर है, कोना की ओर मुंह दिया गया ना जी, मुंह की ओर लाइन पर आ गया है। बी में देखोगे, बी में भी कोना की ओर ही लाइन पर आ गया है, देख रहे हो लाइन पर आ गया ना। सी में लेकिन क्या है, सी में कोना की ओर लाइन नहीं पूरा गया, सी में कोना की ओर लाइन पूरा गया है, लेकिन इस प्रकार से लाइन नहीं पूरा गया, इस प्रकार से लाइन पूरा गया है, देख रहे हो ना। डी में देखो, डी में क्या है, डी में इस प्रकार से लाइन जरूर पूरा गया है, बट इसमें जो है भिन्न है। जैसे कि इसका जो है कोना वाला जो लाइन है ना, कोना पर से एक भी लाइन नहीं पूरा गया है इस सब में, लेकिन इसमें सीधा कॉर्नर पर से लाइन पूरा गया है, देख रहे हो ना। इसमें कॉर्नर पर से लाइन है नहीं है, इसमें से है नहीं है, इसमें से है नहीं है, लेकिन है किस में, केवल सी में है। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे अंतिम इसमें क्या किया गया, 1 2 3 4 का ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया। सबसे इसमें अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, जाहिर सी बात है। ए में इधर की ओर मुड़ी है, बी में भी लगभग सेम है, डी में भी सेम है, ए और बी और डी लगभग सब सेम है, केवल मुड़ी अंतर है। इसका मूव अगर ईस्ट की ओर है तो इसमें वेस्ट की ओर है, इसमें नॉर्थ की ओर है। लेकिन इसमें समझना है चीज़ों को लेकर कि अगर इधर की ओर मुड़ी दिया गया, इसमें इधर की ओर मूव किया गया है, इसमें मूव देखो कि इधर की ओर किया गया है। सेकंड में सी में किधर किया, सी में भी वही है, लेकिन सी में क्या है कि इस प्रकार से दिया गया है, और डी में इधर की ओर मुड़ी किया गया। तो जाहिर सी बात है सी आंसर हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए। और डी नंबर जो प्रश्न दिया गया उसकी ओर चलते हैं, आगे जो प्रश्नकार है इसकी ओर चलते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे 4था नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, इसकी ओर चलते हैं, पहले बनाते हैं। यहाँ पे जो 4था नंबर प्रश्न कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, इसको समझना बहुत बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अच्छे से समझाने के लिए एक और पेज ले रहा हूँ। इस चीज़ को इसको अंदर करता हूँ ताकि भाड़े नहीं। देख सकते हो ये जो प्रश्न कहा गया है 4था नंबर, एक प्रश्न क्या कहा गया है, ए ऑप्शन दिया गया है, कहिए हाँ दिया गया है, ऐसा बॉक्स बनाया गया है, कहिए हाँ बनाया गया है। बी ऑप्शन दिया गया है, कहिए हाँ इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, वर्ग, चारों भुजा सेम जिसका हो उसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एक काटकुट है, यहाँ पर देखिए गुना का निशान है, लेकिन जोड़ है बीच में, फिर से गुना है, फिर से लास्ट में ये बिंदु है। बी में देखिएगा गुना जरूर है, लेकिन गुना आमने सामने है, देख रहे हो सामने सामने है, कोना कोनी नहीं है, जोड़ बीच में सब में है, कोना यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। इसमें देखो इसमें भी गुना जरूर है, लेकिन ये आमने सामने है, कोना कोनी नहीं है, यहाँ पे जोड़ है मतलब बिंदु, इसमें बिंदु कर लिए, प्लस गुना जरूर है, तेड़ तोड़ जरूर है, लेकिन आमने सामने है। देखो इसका सामने ये दिया गया ना, सामने गुना दिया गया है, इसमें भी सामने गुना दिया गया, इसमें भी सामने गुना दिया है, लेकिन एकरा में क्या है गुना, देखिएगा ये एन्ने ओने है, कोना कोनी है, बिंदु देखिए, इस बिंदु में जो सामने सामने दिया गया है, इसमें भी सामने सामने दिया गया, इसमें भी सामने सामने दिया गया, लेकिन इसमें देखिए इधर उधर दिया गया है। तो लगभग बी और सी और डी तीनों सेम मिल रहा है, जाहिर सी बात है। सबसे अलग कौन मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, देख रहे हो ना, ऑप्शन ए मिल रहा है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। तो आपको क्या मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आगे का जो प्रश्न मैं कराऊंगा नेक्स्ट दिन, सारा प्रश्न आपको कराऊंगा, जितने से प्रश्न दिया गया है ना डेली आपको कराऊंगा, एक चैप्टर कराऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है और कमेंट करके बताना है आप लोगों को। यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये प्रश्न, ये जो आपका किताब, जो भी किताब में आप पढ़ाई कर रहे होंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के यानी रीजनिंग का, ये मेरे को जरूर बताइएगा। इसी चैप्टर से हमको 50 क्वेश्चन बनाकर जरूर दिखाइएगा, 50 में से कितना सही करते हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कितना आप सही कर पाते हैं, कैसा आपका रिवीजन है। यहाँ पर 4 ठो 3 को समान वाला क्वेश्चन जो रहेगा, 3 ठो लगभग समान मिलेगा, 1 ठो अलग भी मिलेगा, इसको आप बनाकर जरूर दिखाएगा। फिर हम नेक्स्ट दिन जो पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, इसके एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ 50 पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा बहुत सारा चीज़ मेरे पास मॉडल सेट है जो नवोदय विद्यालय में और बच्चों को मैंने सेक्शन कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट 9 चैप्टर और ये चैप्टर, कागज कटना बहुत लोगों का अंतर पड़ जाता है, कागज कटना हम कैसे बनाएंगे, दर्पण आकृति कैसे बनाएंगे, वो सब भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, चिंता का विषय नहीं है। दर्पण आकृति जो होता है ना, मिरर फिगर,
कि ऐनक देख के बनाना है। ये इतना आसान तरीका बताएंगे ना कि एक चुटकी में सीख जाएगा। यहाँ पे कागज काटना बहुत हार्ड लगता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे हार्ड ये रहता है कि जोड़ना, एक एक काटकूट को जोड़ना किस प्रकार से ये बनेगा, इसको जोड़ना बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये भी आपको हम सिखाएंगे, चिंता का विषय नहीं है। जितना मेरे से बनेगा सारा मैथमेटिक्स प्रश्न जितना दिया गया है ना गणित के, सारा सवाल आपको हम कराएंगे, बहुत आसान तरीके से कराएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।